साइंस बिहाइंड एवरीथिंग में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अभी हाल ही में पिछले वीक में एक लव स्टोरी सामने आई सीमा और सचिन की। क्या तफसीलात हैं इस स्टोरी की? कौन है ये सीमा और क्या सचिन का ताल्लुक राह के साथ है और सीमा का ताल्लुक जो सा है वो राह एजेंसी के साथ है, और ये दोनों क्या पाकिस्तान के अंदर जो सा है वो कि जासूसी करने आए थे? इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि सीमा और सचिन जो से हैं वो एक पूरे प्लान के तहत जो है उन्होंने ये सारा काम किया। तो ये सारी तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस और करंट अफेयर्स के ऊपर जो सा है वो अपडेट मैं अपने इस चैनल पर आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, सीमा जोनसी हैं वो कराची में एक शख्स जो सा है गुलाम अली, उसके साथ ब्याही गई थी। अब तफसील ये है कि आप अपनी स्क्रीन पर एक शख्स को देख सकते हैं। ये शख्स जो सा है वो सीमा का असल शोहर है, जिसका नाम गुलाम अली है और ये सऊदी अरब के अंदर मुकीम है। इस शख्स का क्या कहना है? इस शख्स का कहना यह है कि सीमा के साथ इसकी जो शादी है वो 2014 के अंदर हुई थी, और तब से लेकर अब तक जो है ये सीमा के साथ बिल्कुल खुशो-खरम ज़िंदगी गुजार रहा था। 4 बच्चे हैं इनके सीमा के। बड़ा जो ये सीमा का बच्चा है वो कमोबेश 12 साल का है। तो अब बाकी 4 बच्चे जो से हैं वो 12 साल से छोटे हैं। सीमा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2002 पाकिस्तान की है। अब सीमा ने अपने शोहर को बोला कि हालात ठीक नहीं है। सीमा का जो असल शोहर है वो रक्षा चलाता था, तो सीमा ने उसको कहा कि तुम सऊदी अरब चले जाओ, और गुलाम अली जो सा है वो पाकिस्तान से मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब चला गया। और बाद में फिर 2019 के साल में सीमा का पबजी पे एक जो सा है वो इंडियन लड़के से रब्ता होता है। ये पबजी के ऊपर गेम खेलते हैं। अभी इस वीडियो क्लिप को देखें जिसमें सीमा जो सी है वो इस सारी कहानी को खुद बता रही है। अब सीमा यहाँ पर ये बता रही है कि पाकिस्तान और इंडिया को देखते थे। ये बेसिकली पबजी गेम की बात कर रही है कि हम पबजी पर एक दूसरे को जो सा है वो अपने अपने मुल्क में बुलाते थे और इस तरह खेलते थे, और फिर पबजी से ये राब्ता जो सा है वो मोबाइल नंबर इनके शेयर हुए। 2019 के अंदर इन दोनों का पहला राब्ता हुआ आपस में। अब 2019 में राब्ता हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ जो सा है वो ज़िंदगी शेयर करनी शुरू की, और करते करते इनका ये राब्ता प्यार और मोहब्बत के अंदर बदल गया। तो सचिन जो से हैं वो इंडिया के एक बहुत ही पुराने और बहुत ही जो सा है वो कदीम गांव उत्तर प्रदेश नोदिया के अंदर रहने वाले शख्स हैं। सचिन अपने गांव के अंदर जो सा है वो एक सुपर स्टोर के ऊपर काम करता है, यानी कोई बहुत अमीर शख्स नहीं है, कोई जागीरदार नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक आम सी सादा सी ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स है। अब सचिन और सीमा जो से हैं इन्होंने आपस में मिलने का फैसला किया। तो फिर जनाब सीमा जो सी है उसने किसी भी तरह से, वो क्या रिसोर्स है, बताया ये जा रहा है कि सीमा के पास 12 लाख रुपए टोटल अमाउंट मौजूद थी। कहा यह जा रहा है कि सीमा के पास कोई ज़मीन थी जो उसने बेच के 12 लाख रुपया कमाया। अब क्या इसमें सच्ची हकीकत है इसका अभी तक किसी को मालूम नहीं है, लेकिन 12 लाख की ये अमाउंट लेके सीमा पाकिस्तान से सबसे पहले दुबई पहुंचती है। दुबई से फिर ये वीज़ा करवाती है नेपाल का, और नेपाल से बाय रोड ये इंडिया पहुंचती है। नेपाल जो सा है वो एक अलग कंट्री के तौर पे तो हैसियत रखता है, लेकिन नाजरीन नेपाल बिल्कुल इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, लिहाजा उसके अंदर जो सारे इंतज़ामी मामलात हैं वो ज़्यादातर इंडियन कवानीन के मुताबिक ही हो रहे होते हैं। और नेपाल और इंडिया की बॉर्डर क्रॉसिंग जो सी है वो बाय रोड पॉसिबल है। वहाँ पर आम जिस तरह लाहौर से गुजरावाला ट्रैफिक बसें चलती हैं, इसी तरह नेपाल और इंडिया के दरमियान भी ये बसें चलती हैं, और सिक्योरिटी जो सी है वो इतनी ज़्यादा कोई हाई फाई या कस्टम जैसे मामला हरगिज़ नहीं होते हैं। तो नेपाल से सीमा जो सी है वो पहुंचती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश पर इनकी मुलाकात होती है सचिन के साथ। वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो सी है वो सीमा को वेरीफाई करती है कि ये कौन है, और 4 बच्चों के साथ जो सी है वो उत्तर प्रदेश की हदूद के अंदर दाखिल हुई है, जिस पर ये दोनों शख्स जो से हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। अब नाजरीन इससे आगे क्या होता है? इससे आगे जो सा है
पुलिस इन दोनों को जेल में बंद करती है और सीमा से उसका रिकॉर्ड मांगती है। अब सीमा जो सी है वो तो इंडियन नेशनलिस्ट ही नहीं है, वो पाकिस्तान की कराची की रहने वाली है। तो नाजरीन जो अब यहाँ पे सचिन जो सा है वो कोर्ट के अंदर अपना एक वकील जो सा है उसको हायर करता है। उस वकील का नाम है हेमिनत कृष्णा परशेर। ये एडवोकेट साहब जो से हैं ये सचिन और सीमा का केस जो सा है वो ऑन करते हैं कोर्ट के अंदर, और एक तवील बहस के बाद वो इस कोर्ट को विन करते हैं और जनाब कोर्ट जो सी है वो सीमा को रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त देती है और उन्हें जो सा है वो जेल से भी रिहाई देती है। तो नाजरीन ये है वो मुख्तसर सी सीमा और सचिन की कहानी, जिसे कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत अजीब अजीब वाक़यात के साथ जोड़ के और बहुत ही जो सा है वो फजूल बातों के साथ जोड़ के बताया जा रहा है। ना तो ये ISI के एजेंट हैं और ना ही ये कोई राह के एजेंट हैं। अब इसमें जो चीज़ें और जो बातें देखने को आ रही हैं और जो सवाल है वो यही है कि क्या सीमा जो सी है वो मुसलमान भी है। तो एक इंडियन न्यूज़ चैनल ने सीमा से कलमे सुने तो उसे ना तो कलमे आते हैं जनाब, ना ही उसे सूरत फातिहा आती है, और हत्ता कि उसे तो नमाज़ों की रकात तक नहीं आती। दूसरी बात, आप सीमा की वीडियोस के अंदर आप बयान को देखें, उसके अल्फाज को, उसकी लैंग्वेज को समझें। उसकी पूरी लैंग्वेज के अंदर एक लफ्ज़ भी उर्दू ज़बान का नहीं बोला जा रहा। वो सारी की सारी जो सी है वो तकरीबन राजस्थानी जैसे बोलते हैं उस अंदाज के अंदर वो बोल रही है और हिंदी में बात कर रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद वो पाकिस्तान ही की नहीं है, वो इंडिया ही के किसी और इलाके से है, और अपनी पहचान को छुपाने के लिए और अपने घर वालों और ख़ानदान से बचने के लिए उसने पाकिस्तान का जो है वो झूठा नाम लिया हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू बरादरी है वो ज़्यादातर सिर्फ कराची ही के इलाकों में आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान के किसी और इलाके के अंदर वो कल्चर जो कि सीमा की ड्रेसिंग से और सीमा की बोलने से नज़र आ रहा है वो किसी और पाकिस्तान के सूबे या शहर से नहीं दिखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंडिया ही की जो सी है वो किसी शहर की शहरी हैं और इन्होंने आपस में मिलने के लिए सारा जो सा है वो पूरा एक प्लान करके प्रोग्राम तैयार किया है। लेकिन इस वाक़े से रिलेटेड जितनी आपको फजूलियात मिल रही हैं कि इनका कोई ISI से ताल्लुक़ है, राह से ताल्लुक़ है, तो इतनी ये एजेंसियां वेली नहीं बैठी हुई हैं कि जनाब वो जो शापर के मुंह जैसा शख्स है सचिन, वो उसको अपना एजेंट बना लेंगी जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है और उसकी कोई फिज़िकल अपेयरनेस नहीं है, कोई पर्सनैलिटी नहीं है, कोई तालीम नहीं है। तो एजेंसियां इतनी हमारी वेली नहीं बैठी हुई हैं। एजेंसियां जो सी हैं वो इस तरह के मेरा नहीं ख्याल है कि काम करती भी होंगी। बहरहाल जो भी बात है, इस सारी सूरत हाल के अंदर बात बड़ी वाजिया है कि ये दोनों शख्स जो से हैं इनका ताल्लुक़ इंडिया से ही है और ये दोनों आपस में मिलना चाहते थे, तो उन्होंने ये पाकिस्तान का ढोंग रचाया है। क्योंकि उनकी बोलने की जो ज़ुबान है सीमा की वो मुकम्मल हिंदी है, और PUBG गेम जो सी है वो बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगियों को जो सा है वो ज़ाया तो कर रही है। लेकिन एक यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि क्या PUBG गेम अब मुसलमानों का ईमान भी ख़त्म करने जा रही है। तो इस सवाल के साथ आज की इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन